हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसूरन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमने अपने अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने पिछले वाले जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने बताया है कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है, अम्ल और क्षार की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि अम्ल क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, अम्ल वो है जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या? जो जलीय विलयन में डालने पर H+ आयन देता है वो हमारा अम्ल है, और जो जलीय विलयन में डालने पर OH- आयन देता है वो हमारा क्षार है। इन सब बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आई होप कि आप वो सब पढ़कर और रिवाइज कर आए होंगे। अब हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूं। स्टार के हिसाब से 2 स्टार से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन टॉपिक को मैं 1 स्टार दे रहा हूं वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जो जिसको मैं 2 स्टार दे रहा हूं वो उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन टॉपिक को मैं 3 स्टार दे रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर मैं नहीं बनाता हूं, लेकिन जो पिछले वर्षों में आए हैं कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड हैं उस पर ज्यादा संभावना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको स्टार दे रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। मैं एक बार कैमरे में थोड़ा चेक करता हूं कि आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है या नहीं। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते कैसे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले अपक्रिया से कैसे बनती है उसको आप थोड़ा देखिए। फिर ये हमारी एक क्लोर क्षार विधि है, आपको दिख रहा होगा, और इसका जो हेडिंग आपको भी दिख रहा है क्लोर क्षार विधि, और इसका जो मतलब नीचे मैंने लिख लिया है कि ये कैसे है, क्लोर क्षार विधि क्या है, क्या करना है, वो सब नीचे लिखा है। अभी आप इसको थोड़ा देखिए। NaCl क्या है, मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है, नमक, सोडियम क्लोराइड। तो हम NaCl को लेते हैं और उसमें हम जल प्रवाहित करते हैं। क्या? हमने एक पात्र में NaCl डाला, बोले तो टेस्ट ट्यूब में NaCl डाला और उसमें थोड़ा जल प्रवाहित कराया। जब हमने उसमें जल प्रवाहित कराया तो ये जो NaCl है वो जल में Na+ और Cl- आयन में टूट गया, और जो हमारा OH है, ये H2O है, वो H+ और OH- आयन में टूट गया। अब ये जो हमारा यहाँ पर Na+ था ये यहां से जाकर OH- के साथ जुड़ गया, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर NaOH। क्या? जो Na+ था हमारा वो जाकर OH- के साथ जुड़ गया, तो हमारा यहाँ पर बन गया NaOH, और ये हमारी क्लोरीन गैस निकल गई, और यहाँ पर जो हमारा H2 बच गया वो हमारा हाइड्रोजन निकल गया। इस तरीके से ये हमारी अभिक्रिया संपन्न हुई। क्या हुई कि जब हमने जल में NaCl को डाला तो वो Na+ और Cl- आयनों में टूट गया, और जो हमारा H2O जल था वो H+ और OH- आयन में टूट गया, और इसका Na+ इसके OH- के साथ जुड़ गया, यहाँ पर बन गया NaOH, और क्लोरीन गैस हमारी निकल गई और हाइड्रोजन गैस निकल गई। आई होप कि आपको यह रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएं, उसके उपयोग लिखिए। तो उपयोग के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें करते हैं, साबुन या अपमार्जक बनाने में। आपने कई बार देखा होगा कि साबुन, मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप नहा रहे हैं और आपके मुंह में साबुन का झाग चला गया, और वो कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इससे ये साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कागज बनाने में, जिस पेन पेपर पर हम लिखते हैं, इस कागज को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में, अब ये आप जो बहुत सारे फाइबर के सामान देखते हैं, जैसे कि फाइबर भी, ये मैं जो जिस स्टैंड से आपको बना रहा हूं वीडियो, ये फाइबर का है।
आपने फाइबर के बहुत सारे सामान देखे होंगे, गाड़ियों में कई सारे सामान फाइबर के यूज होते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और जल को स्वच्छ करने में, अब ये हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे हमारे छत पर जो पानी की टंकी रखी हुई है उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे जब पानी बहुत दिन तक भरा रह जाता है तो उसमें कुछ कीटाणु आ जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको यह चारों उपयोग समझ में आ गए होंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं, तो आप ये विधि लिख देंगे, ये मतलब इक्वेशन लिख देंगे और उसके उपयोग लिख देंगे, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब अगर आ जाता है कि क्लोर क्षार विधि क्या है, या क्लोर क्षार विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, या क्लोर क्षार विधि किसे कहते हैं, तो उसको आप थोड़ा देखिए। मैं एक बार थोड़ा कैमरे को नीचे कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा मैंने कैमरे को नीचे किया, ये क्लोर क्षार विधि आप देखिए। क्लोर क्षार विधि क्या है कि सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या, एक बार आप इसको पढ़िए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम, थोड़ा ऊपर मैंने लिखा है वहां पर आप देखने का थोड़ा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार विधि कहते हैं। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया है कि क्लोर क्षार विधि किसे कहते हैं, इसका मतलब लिखिए क्लोर क्षार विधि को। आई होप कि आप ये लिख दें, मतलब आपको यह समझ में आ गया होगा। अब सोडियम क्लोराइड NaCl हमने ले लिया और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया। जलीय विलयन क्या है कि सोडियम क्लोराइड प्लस नमक प्लस H2O, तो उसको मतलब नमक प्लस H2O, तो ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख रखा है। यही इक्वेशन हमारी क्लोर क्षार विधि में भी काम आ सकती है। अब हम आते हैं दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लीचिंग सोडा, बोले तो ब्लीचिंग पाउडर, बोले तो विरंजक चूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि आप स्टार के हिसाब से टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझेंगे, तो इसको मैंने 3 स्टार दे दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। ब्लीचिंग पाउडर बोले तो विरंजक चूर्ण। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं, और इसके 2 उपयोग लिखिए, या 3 उपयोग लिखिए, 4 उपयोग लिखिए। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मैं थोड़ा कैमरे को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, आप एक बार विरंजक चूर्ण वाले पूरे टॉपिक को देखिए। अब आप थोड़ा अटेंशन लेकर आइए बोर्ड पर और समझने का प्रयास करिए। विरंजक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आप लिखेंगे कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि विरंजक चूर्ण है। अब यहां पर ये जो विरंजक चूर्ण है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण, बोले तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और हमारा जल निकल जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि जैसे तो मैंने इक्वेशन लिख दिया, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जब हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, बोले तो विरंजक चूर्ण बनता है, और हमारा जल निकल जाता है। अब आप इसके थोड़ा उपयोग देखिए। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण के कई सारे उपयोग हैं, जैसे कि पहला उपयोग है कि इसका उपयोग रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लोग मिठाई बनाते हैं तो बोलते हैं कि इसको सफा करने के लिए इसमें सोडा डाल दो, विरंजक चूर्ण डाल दो, तो वो लगभग विरंजक चूर्ण ही होता है जो उसमें डालते हैं।
और जैसे कहीं पर कपड़े वपड़े पर रंग लग गया तो लोग बेरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं उसकी सफाई करने के लिए, उसके रंग को गायब करने के लिए, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे आपके छत पर जो टंकी रखी हुई है उसमें बहुत सारे कीटाणु जम जाते हैं। जब आप देखे होंगे, आप कई बार आप एक बार अपने छत के टंकी के ढक्कन को खोलकर देखिएगा तो उसके अंदर कई सारी काई लगी होती है, थोड़ा हरा हरा जैसा होता है, तो उन सभी को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो तीसरा उपयोग है, दो उपयोग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए कि अपचायक के रूप में जो हमारा बेरंजक चूर्ण है इसका उपयोग अपचायक के रूप में भी किया जाता है। आई होप कि आप बेरंजक चूर्ण के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा कैमरे को एक बार ऊपर कर रहा हूँ। आज इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या होते हैं, और क्लोर क्षार विधि क्या होती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और हमने डिस्कस किया कि बेरंजक चूर्ण क्या होता है, बेरंजक चूर्ण को बनाते कैसे हैं और उसका उपयोग क्या होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए इस गर्मी में कितना ज्यादा पसीना हो रहा है, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने इस चैनल RR क्लासेस को बहुत से ज्यादा सपोर्ट करिए, आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करिए। मैं आप सभी लोगों के लिए जल्द ही एक बड़ा सेटअप यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सभी लोग इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं जल्द ही यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लेकर आऊंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।